ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज वैशाख मास का 14वां दिन है और आज दिनांक है 26 अप्रैल और दिन है शनिवार। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। और क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो सबसे पहले सुनिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ हिंदी में। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज मासिक शिवरात्रि भी है, इसलिए आज के अध्याय से पहले अब सुनिए मासिक शिवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वो भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास ही फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर
शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान जानते हैं कि मेरा ये भक्त निर्मल है, ये कोई छल कपट करना नहीं जानता, तो ऐसे में वो अपने ऐसे भोले भाले भक्त की रक्षा या भक्त की सहायता जरूर करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही भोले भाले भक्त की कहानी है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास में एक गांव में हुआ था और वे एक जाट घराने से संबंधित थे। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन बिताया करते थे और उनके पास धन का बहुत अभाव था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। अब वह हर दिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाने लगा। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग हर दिन वहां आकर श्रद्धा से माथा टेकते और कुछ भेंट दक्षिणा अर्पण किया करते। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और फिर घंटियां बजवाते रोज देखा करता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक दिन धन्ना के मन में आया कि चलो देखते हैं कि ये सब क्या होता है। फिर उसने एक दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित जी ने बताया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने सुना तो कहा, पंडित जी एक काम कीजिए, ये ठाकुर जी मुझे भी दे दो। भोले भाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन बिताता है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी दूर कर दें। इसी प्रकार सोचते हुए उसने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को लेने की जिद करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा तो सोचा कि ये बालक ऐसे नहीं मानेगा, तो उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर को लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर उन्हें बड़े प्यार से स्नान कराया और फिर भोग लगाने के लिए कहने लगा। जब धन्ना ने देखा कि ठाकुर जी तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी के आगे कसम खाई कि ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। मासूम धन्ना की ये जिद देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसके द्वारा रखी गई लस्सी और रोटी का भोग लगा लिया। इस तरह धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना को एक दिन लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वो अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है, तो उसे ये भी जरूर करना होगा ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए और उनके घर में सुख आ जाए। ऐसा ही सोचकर वह एक बार फिर से ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी के पास गया और पंडित जी से ठाकुर जी को पाने की जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वो ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, और पंडित जी ने यह भी कहा कि दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ये कि ठाकुर जी तो मंदिर के बिना कहीं भी नहीं रहते, इसलिए वो तुम्हारे घर जाकर प्रसन्न ही नहीं होंगे। इसलिए धन्ना तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का काम है अनाज पैदा करना। पंडित जी की बात सुनकर धन्ना टस से मस नहीं हुआ और वो जिद करता रहा। जब वो जिद करता रहा तो अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम जी के मंदिर में एक फालतू पत्थर पड़ा हुआ था उसी को उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। ठाकुर जी को पाकर पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। बेचैनी से करवटें बदलता हुआ पूरी रात सोचता रहा कि वो ठाकुर जी को ले तो आया है, अब ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई,
मक्खन निकाला और फिर रोटी पकाई और एक बर्तन में रखकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास तो ये रोटी, लस्सी और मक्खन ही मिलेगा, इसके अलावा तो मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु भोग लगाओ। अभी तो मेरे पास बस यही चीजें हैं, जब आप और भी चीजें दोगे तो आपके आगे वो भी रख दूंगा। अब धन्ना बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा, भला पत्थर भोजन कैसे करे। अब तक तो धन्ना ने मंदिर में यही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उसके कुछ देर बाद ही वो भोग सारा वहां से गायब हो जाता था। भोला भाला धन्ना सोचता था कि शायद ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया है, बल्कि होता ये था कि पंडित जी भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। भोले भाले बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि भगवान के आगे तो भोग ऐसे ही रखा हुआ है, तो वह बड़ा बेचैन होकर कहने लगा, हे प्रभु क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे, इतनी देर भी नहीं लगाते थे। और अगर आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि ये मेरा भक्त तो बहुत निर्मल है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं जानता। अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना ने क्या देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान है। कमर में मुरली खोसी हुई है, सिर पर मुकुट विराजमान है और बड़े प्यार से रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और साथ ही साथ लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं आप तो उनके सारे काम संवार देते हैं। मुझे गेहूं, दाल और घी भी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर और भी अधिक देना चाहते हो तो जूता, कपड़े, 7 तरह के अनाज, गाय, भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। धन्ना के ये वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। भगवान बोले, और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान से धन्ना कहने लगा, प्रभु मैं जब भी आपको याद किया करूं बस आप मुझे अपने दर्शन दे दिया कीजिएगा, और अगर मुझे किसी और बात की जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया। फिर धन्ना बोला, प्रभु आज से ये धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ, इसके अलावा मैं अब अपनी जीवा पर किसी और का नाम नहीं लूंगा। धन्ना ये सारी वस्तुएं पाकर खुशी से पागल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा भगवान तो वहां पर थे ही नहीं, और बल्कि वहां पर पत्थर के वो शालिग्राम पड़े हुए थे जिनकी पूजा वह हर दिन करता था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खुद खाया और प्रसाद खाते ही उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शनों के कुछ दिन बाद ही धन्ने के घर में सारी खुशी आ गई। उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो चीज भगवान से मांगी थी वो सब कुछ मिल गई। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर बिना छल कपट किए, मन में कोई द्वेष की भावना रखे बिना अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब, क्या और कितना देना है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। और आज की इस कथा में आप एक रीछ यानी भालू और धर्मगुप्त की कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदश, शालमली, वज्रकर्णक, तिरोधान, सुचिमुख, पूयभक्ष और विषाग्नि परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेदमार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश
पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है, वह क्रमी भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वो भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है और जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है, वह संदश नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है, वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता है, वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंडतम का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है, वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचार विहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पोई, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से भरे हुए अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगलों में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, उन्हें मारता है, यम किंकर उसको भी बाणों के द्वारा ही बींधते हैं और फिर से प्राणरोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है, वह परलोक में वैश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला देता और बनियों के धन का अपहरण करता है, वह परलोक में वज्रदृष्ट नामक भयानक नरक में बहुत लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं, उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करिणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों या फिर सभी पातकों से युक्त है, वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग तथा मोक्ष और मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। हे नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवर्णन करूंगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, फिर मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया, अब आप सभी सुनिए। रीछ कहने लगा,
हे वंचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, बल्कि मैं उसी को भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर वह सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और वह रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही कहा जो रीछ से कहा कि इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या किया, ये भी अब आप सुनिए। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को सिंह के लिए पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? बताओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से तुम्हारी रक्षा की थी, और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं, महायक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। दैव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देखकर इस प्रकार शाप दिया कि अरे, तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़ा है, इसलिए अभी तो सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप धारण कर लोगे। ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई है, ये पागल हो गए हैं। पुत्र का वृतांत जानकर फिर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरा ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। इसका यह रोग दूर करने का कोई उपाय बताइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान लगाने के बाद कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यानकाष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है, अर्थात पागल हुआ है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को चले गए। वहां नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग शोक, उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करिणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई।
इसके सुनने मात्र से ही ब्रह्मत्या का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कथाएं आप सभी आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु,
कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।